हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे लाभ हानि तथा बट्टा। इससे क्या है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो पहले अपन इसी सीरीज में इनके सूत्र को देखेंगे, कैसा सूत्र कहाँ पे अप्लाई होगा, किसके लिए कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे। तो उससे क्या है, अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन को दो तीन चीज जान लेनी चाहिए। क्या कि एक ये विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, और एक क्रय मूल्य क्या होता है, ऐसे ही लाभ क्या होता है तथा हानि क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें अपन को पहले जानना होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मतलब विचय, बिचा हुआ है ना। मतलब जिस किसी वस्तु को अपन बेचते हैं, तो जिस मूल्य पे बेचते हैं वो कौन सा मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं इस मार्बल को 25 रुपए में बेचता हूं, तो इसका जो बेचने का मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक ऐसे। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं ये मार्बल बाजार से 20 रुपए का खरीदता हूं और 25 का बेचता हूं, तो खरीदना मतलब क्रय करना, क्रय करना मतलब क्रय मूल्य। तो मतलब मैंने खरीदा कितने का, 20 का खरीदा, ठीक है, बेचा कितने का, 25 का। तो अब इसमें क्या होगा, मुझे फायदा होगा या मतलब घाटा होगा। तो जो फायदा होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, लाभ। तो लाभ क्या हुआ अपना, 20 का खरीदा मैंने, 25 का बेचा, लाभ कितना हो गया अपना, 5 रुपए लाभ हो गया मुझे। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यही चीज क्या करता, 20 में बेचता 25 में खरीदता, तो मेरे को हानि कितनी हो जाती, 5 रुपए की क्या हो जाती, हानि हो जाती। ठीक। इस तरीके से देखेंगे अपन। तो कुल मिला के अगर अपन ये कहें लाभ कैसे निकाला या फिर हानि कैसे निकाली, उसके लिए अपन एक चीज देखते हैं, क्या कि लाभ निकालने के लिए पहले क्या देखेंगे, लाभ। अब देखो, लाभ निकालेंगे मतलब विक्रय मूल्य अधिक होगा, और अधिक में से कम चीज घटती है। मतलब अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य। ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही अगर अपन को हानि निकालना होगा, तो हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य अपना अधिक होगा, तो हम क्या करेंगे, हानि इजिकल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। इस तरीके से। अब इसके अलावा अब अपन बात करते हैं बट्टा। बट्टा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, अपन जाते हैं मार्केट में और अपन कहते हैं मतलब जो भी रेट रहती है उस पर डिस्काउंट तो दो, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। तो उसको अपन कहते हैं बट्टा। तो बट्टा क्या होता है, अब हमेशा याद रखना कि इसमें एक चीज आती है जो क्या कहते हैं, लाभ और हानि की जो गणना होती है वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। देखो क्रय मूल्य दिख रहा होगा हर जगह, है ना, क्रय मूल्य। बट अगर अपन बट्टे की गणना करते हैं तो वो किस पर करते हैं, अंकित मूल्य पर करते हैं। अंकित मूल्य दिख रहा होगा, मतलब अंकित मूल्य कौन सा होता है, जो कि किसी वस्तु पे अंकित किया गया हो। जैसे मैं इस मार्कर पे लेने गया और मार्कर पे यहाँ पे प्राइस डली है 25 रुपए, तो इस पर मतलब जो अंकित किया गया है वो वाला मूल्य। ठीक। तो उसको कहेंगे अंकित मूल्य। अब देखो, अब अपन बात करेंगे बट्टे की। बट्टा क्या होता है, जो जैसे कि अपन कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो उस पर क्या है, हम तो शॉपकीपर से बोलते हैं कि इसका कुछ डिस्काउंट तो दो, मतलब उसमें कुछ छूट मांगते हैं। तो वो छूट क्या होती है, देखो एक चीज और याद रखना, क्या कि जो क्रय मूल्य पे है ना लाभ और हानि की गणना होती है, उसी प्रकार अंकित मूल्य पे क्या होती है, क्या कहते हैं, बट्टा की गणना होती है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, अगर उसका विक्रय मूल्य निकालें तो कैसे निकालेंगे बट्टा का। तो अब अपन क्या करेंगे कि जो भी अंकित मूल्य है उसमें से बट्टा माइनस कर देंगे। मतलब जैसे मान लो उस पर अंकित मूल्य कितना था, मान लो 25 रुपए था, है ना, अंकित मूल्य। तो अपन क्या करते हैं, 25 रुपए था, अपन कहेंगे भाई 5 रुपए की छूट दे, तो कितने का पड़ेगा मुझे, 20 का पड़ेगा। मतलब ये माइनस होता है, क्या माइनस होता है, छूट, मतलब जो बट्टा। तो बट्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकाल देंगे, किसमें, बट्टा के सेंस में। ठीक है। बकाया इसके अलावा अपन इसको देखते हैं कि किस तरीके से चलेंगे। ठीक है। तो वो देखते हैं। अब इसमें पहला कह रहा है कि लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो कि मैं अभी आपको बता चुका।
अब अपन को देखना है कि लाभ तो हो गया, मान लो मैंने 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 25 रुपए उस पर लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, है ना। तो वो निकालने के लिए क्या है, अपन लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला कैसे होगा, लाभ प्रतिशत में क्या है, जो भी अपन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके लाभ निकालेंगे उसको यहाँ पे रखेंगे, जो अपना क्रय मूल्य होगा जिस पर खरीदा होगा उसको अपॉन में करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इस तरीके से लाभ निकल जाए, लाभ प्रतिशत निकलेगा। ऐसे ही अगर अपन विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, अपन जो अपना क्रय मूल्य है उसमें अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस जो लाभ प्रतिशत निकाला है उसका, ठीक है, और अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रय मूल्य निकालेंगे। अब क्रय मूल्य क्या है, यहां से भी बन जाएगा, याद करने का फॉर्मूला देखो, ये क्या है, पूरा ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये अपॉन में है, तो ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य माइनस वो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य एक आ गया। अब ये सारा क्या हो जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा। तो अब इसको तो अपन निकाल ही रहे हैं, तो ये सभी चीज कहां पहुंच जाएगी, इसके अपॉन में पहुंच जाएगी, तो ये आ गई 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो इस तरीके से इसमें से बन जाएगा। ऐसे ही अगर अपन हानि की बात करें तो हानि में हो जाएगा क्या, कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। उसी प्रकार अब जो हानि है उसको हम ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य अपॉन में रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हानि प्रतिशत निकल आएगा, मतलब कितनी प्रतिशत में हानि हुई। ऐसे ही विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या है, इक्वल टू क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है ये पूरा, है ना, या फिर ऐसे कोष्टक में बंद कर दो, तो क्या है 100 माइनस जितनी भी हानि प्रतिशत हुई है और अपॉन में 100। एक चीज याद रखना, लाभ फायदे की चीज रहती है इसलिए प्लस रहेगा, हानि घाटे की चीज रहती है इसलिए माइनस रहेगा, इस तरीके से। तो ऐसे ही वो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी और ये अपना क्रय मूल्य निकल आएगा। तो इस तरीके से हम ये भी कर लें। अब देखते हैं बट्टा। तो बट्टा क्या होता है, जो बट्टा निकालेंगे वो क्या है, जो अंकित मूल्य होगा उसमें से अगर विक्रय मूल्य मतलब जो जितना उस पर अंकित किया गया है उसमें से अगर अपन जो खरीदा वो माइनस कर लें तो अपना कितना डिस्काउंट मिला जो अपन को पता चल जाएगा, मतलब बट्टा का पता चल जाएगा। तो बट्टा भी इसी तरीके से निकालना है, जो बट्टा निकला उससे अपॉन में अंकित मूल्य रखो, मल्टीप्लाई 100 कर लो। अब यहाँ पे क्या है, जहां यहाँ पे क्रय मूल्य आ रहा था इधर लाभ और हानि में, वहां पे अंकित मूल्य रख दो, अपना सारे सूत्र सेम बन जाएंगे। ऐसे ही ये विक्रय मूल्य इजिकल टू अंकित मूल्य, यहाँ पे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ऐसे मल्टीप्लाई में 1 माइनस बट्टा अपॉन 100, मतलब बट्टा प्रतिशत अपॉन 100। अब इसमें माइनस क्यों होता है, क्योंकि बट्टा हमेशा दुकानदार देता है, डिस्काउंट रहता है, तो वो क्या है माइनस ही रहेगी। अब यही वाला फॉर्मूला इधर देख लो, अंकित मूल्य माइनस, अब इसमें क्या है, बट्टा मल्टीप्लाई अंकित मूल्य अपॉन 100। अब इन दोनों में से क्या किया, बट्टा कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, इसलिए यहाँ पे 1 बच गया, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे 1 बचा, ये बाहर निकालने के बाद, और यहाँ पे ये रह गया, इसलिए ये वाला बनेगा, वो सेम ही सूत्र है। ऐसे ही अब अंकित मूल्य वाला क्या है, ये 100 क्या है, अपॉन में है, कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसमें आ गया 100 मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य, ये आ गया। अब ये वाला क्या है, ऊपर है मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले बने। तो ये थी लाभ हानि और बट्टा से रिलेटेड सूत्र वाली वीडियो, जिसमें हमने एक एक करके सारे सूत्र देखे। इसके अगले पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अपन हर एक सूत्र से एक क्वेश्चन बनाते चलेंगे। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।